वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आप लोग खैर वाक़ियत से हो? अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोग खैर वाक़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए में रखे और दुनिया की सारी बलियात, बल्कि दुनिया और आखिरत की बलियात से अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाए। बेटा, हमने शायरों के लतीफ़े लेसन के 4 लतीफ़े जो थे वो हमने पढ़े थे। तो आज हम आते हैं जो इसके लतीफ़े 5, 6, 7 और 8 इनकी तरफ आते हैं। आज हम इनकी रीडिंग करते हैं। आप लोग अपनी बुक खोलें और उसमें पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 जो है वो आप लोग निकालें। 5 नंबर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़ाहिर किया करते थे, जैसे कि हमारे माशरे में भी होता है। और ख्वाजा साहब हैदर अली आतिश, ख्वाजा साहब इनका पूरा नाम क्या था? हैदर अली आतिश, अपनी आज़ाद मिजाजी से कहा करते थे, मियाँ कहाँ जाओगे? 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है उस पर सब्र करो, यानी मेहनत करो और जो खुदा दे रहा है उस पर सब्र करो और चंद घड़ी हमारे साथ बैठने को अल्लाह ताला का फजल समझो। एक दिन वो आए और कहा कि हज़रत रुखसत को आया हूँ। फरमाया, खैर बाशिद, कहाँ? उन्होंने कहा, कल बनारस को रवाना होगा, कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए। आप हंस कर बोले, इतना काम करना कि वहाँ के खुदा को ज़रा हमारा भी सलाम कह देना। वो हैरान होकर बोले, हज़रत यहाँ और वहाँ का खुदा जुदा जुदा है? ख्वाजा साहब ने कहा, जब खुदा वहाँ यहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? जिस तरह उससे वहाँ जाकर मांगोगे इसी तरह यहाँ मांगो, जो वहाँ देगा यहाँ भी देगा। इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि सफ़र का इरादा मौकूफ़ किया और खातिर जमी से बैठ गए। यानी इस लतीफ़े में हमारी रहनुमाई क्या की गई है कि अपनी मेहनत करो और अल्लाह की तरफ भरपूर तवज्जो के साथ मांगने की आदत डालो। मेहनत करना और अल्लाह से मांगना, ये जब दोनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है। छठा है, एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी हाजिर थे। एक मुर्शदज़ादे तशरीफ़ लाए, यानी एक शहज़ादा, एक मुर्शदज़ादे तशरीफ़ लाए। वो शायद किसी और मुर्शदज़ादी या बेगमात में से किसी बेगम साहिबा की तरफ से कुछ अर्ज़ लेकर आए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए। हकीम अहसनुल्लाह खामी मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ की, साहिब आलम, इस कदर जल्दी ये आना क्या था और तशरीफ़ ले जाना क्या था? साहिब आलम यानी बादशाह, साहिब आलम की ज़ुबान से इस वक्त निकला, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। बादशाह ने उस्ताद की तरफ देखकर फरमाया, यानी इब्राहिम ज़ौक़ की तरफ देखकर ये बात जब उन्होंने कही कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले, तो ये बात कहकर, क्योंकि बादशाह भी उस वक्त साहिब ज़ौक़, साहिब इल्म होते थे और साहिब ज़ौक़ होते थे, तो उसने इब्राहिम ज़ौक़ की तरफ देखा तो उस्ताद, देखना क्या साफ मिसरा हुआ। उस्ताद साहब ने बेतवक्कुफ़ अर्ज़ की कि हुज़ूर, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बड़े आसान तरीके से एक बात भी उनकी मुकम्मल कर दी और एक बात के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा रंग भरकर उन्हीं की बात को शेर की शक्ल में भी इख्तियार कर दिया। सातवां जो है इसमें लतीफ़ा है वो मिर्ज़ा गालिब की काते बुरहान के बारे के बहुत शख्सों ने जवाब लिखे और बहुत ज़ुबान दराजियाँ की। किसी ने कहा कि हज़रत, आपने फ़लाँ शख्स की किताब का जवाब ना लिखा। फरमाया, भाई, अगर कोई गधा
तुम्हारे लात मारे तो तुम उसका क्या जवाब दोगे। तो इसमें ये जो लतीफ़ा मिर्ज़ा गालिब ने कहा, तो इसमें बड़ी अच्छी बात जो आप लोगों को याद होगा कि पहले लेक्चर के अंदर मैंने सब्र और तहम्मुल के बारे में बात कही थी। तो मिर्ज़ा गालिब की इस बात के अंदर भी हमें क्या जवाब दिया गया कि सब्र करना वो इंसान के लिए बेहतर है। ये नहीं है कि अगर कोई तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो तुम उसके साथ बुरा करो, नहीं, बल्कि सब्र करो और उसके लिए दुआ करो। और बड़ी अच्छे तरीके से बात उन्होंने बता दी कि अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम उसका क्या जवाब दोगे, यानी मतलब तुम भी उनको लात मारोगे, नहीं बल्कि लात नहीं बल्कि उससे एक तरफ हटोगे और इससे मैं बता दिया कि सब्र करोगे और दूसरों के लिए उसका अच्छा जो है वो नमूना बन जाओगे। तो मुझसे यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 8 लतीफ़े नहीं है बल्कि ये लतीफ़े जो है बिल्कुल 7 है हमारे लेसन के अंदर। तो ये 7 लतीफ़े हमारे मुकम्मल हुए, तो आप लोगों ने इनकी रीडिंग भी करनी है और ख़ास तौर पर उन बातों को याद रखना है जो शुरू में मैंने आप लोगों को बताई थी। कौन कौन सी थी कि मज़ाक है, मज़ाक हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, मज़ाक होना चाहिए, खुश मिजाज होना चाहिए, दूरअंदेश हमें होना चाहिए, सब्र करना चाहिए, अगर कोई हमें तकलीफ़ भी पहुंचाए तो उस पर सब्र करना चाहिए बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए, और इसी को अखलाक़ हसना भी कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।